अस्सलाम वालेकुम। अवर स्कूल सॉफ्टवेयर डॉट कॉम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम अटेंडेंस, उसके बाद सैलरी जनरेशन और उसके बाद लोन मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि इसमें अटेंडेंस स्टाफ का जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी है, आवरली वाइज भी है और उसके बाद नॉर्मल अटेंडेंस भी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा आपको समझाने की कोशिश करूँ और आपको ईजीली समझ आ जाए। उसके बाद आप सैलरी कैसे जनरेट कर सकते हैं और सैलरी स्लिप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सैलरी इशू कैसे होता है, फिर लोन मैनेजमेंट सिस्टम, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने एडमिन अकाउंट में लॉगिन होना है, जिस तरह मैं लॉगिन हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँगा तो मैनेज अटेंडेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके मैं स्टाफ अटेंडेंस पे जाऊँगा। अब स्टूडेंट अटेंडेंस जो है वो भी बिल्कुल ईजी है। आप क्लास सेलेक्ट करते हैं और डेट सेलेक्ट करते हैं, मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितने बच्चे हैं वो आएंगे और अपने मार्क प्रेजेंट करना है या फिर जिन बच्चों को एब्सेंट करना है उनको एब्सेंट करके अपने सेव अटेंडेंस किया तो एब्सेंट बच्चे को ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा और प्रेजेंट जो है वो सारे सेव हो जाएंगे एब्सेंट वगैरह। तो ये स्टूडेंट अटेंडेंस बिल्कुल ईजी है। लेकिन स्टाफ अटेंडेंस जो है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें सैलरी वगैरह भी आ गया, तो उसको हमने देखना है आज। तो स्टाफ अटेंडेंस जो है उसके लिए सबसे पहले हमें स्टाफ ऐड करना पड़ेगा। जैसे स्टाफ मैनेजमेंट में आके मैं स्टाफ देखूँ तो मेरे पास 2 स्टाफ ऐड हैं। अब इनका एक चीज़ है जो मुझे गौर करना है, वो ये है कि इनका सैलरी टाइप क्या है। अगर मैं ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस तरह स्टाफ जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन है, आप देखेंगे तो सैलरी टाइप का, इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो फुल टाइम है, फिर पर आवर है और पर लेक्चर है। तो ये इसलिए क्योंकि सैलरी जब आप जनरेट करते हैं तो लाजमी बात है आपके स्कूल में ऐसे भी टीचर्स होंगे जो लेक्चर का लेते होंगे या पर आवर का लेते होंगे या फुल टाइम का लेते होंगे। ये मोस्टली पर आवर या पर लेक्चर जो अकेडमीज़ में होता है, स्कूल में तो फुल टाइम होता है। तो आप जब स्टाफ ऐड करेंगे तो ये अपने सिस्टम को बताना है कि ये टीचर कौन सा है, ये फुल टाइम वाला है, ये पर आवर वाला है, ये पर लेक्चर वाला है। तो मेरे पास 2 स्टाफ ऑलरेडी ऐड है। इन काम क्या करते हैं कि एक को जो है एडिट करके ये पर आवर वाला हो गया और दूसरों को एडिट करके हम इसको पर लेक्चर वाला करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास सेव है। तो 2 टीचर हैं, एक पर आवर वाला है, एक पर लेक्चर वाला है। एक और हम स्टाफ ऐड करते हैं, इसको हम जी करते हैं फुल टाइम वाला, ताकि आप लोगों को तीनों समझ आ जाए। सैलरी टाइप फुल टाइम और सैलरी कितना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये टीचर ऐड हो गया। अब हमारे पास 3 टीचर ऐड हो गए। एक तो आवरली वाला है, एक पर लेक्चर वाला है और एक जो है फुल टाइम वाला है, जैसे स्कूल्स में फुल टाइम टीचर्स होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, इनका अटेंडेंस मैनेज करना है। मैनेज अटेंडेंस पे जाके स्टाफ अटेंडेंस में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है अटेंडेंस टाइप में। एक तो नॉर्मल अटेंडेंस है, जैसे हमने स्टूडेंट का लिया, क्लास सेलेक्ट किया और फिर जो भी प्रेजेंट है एब्सेंट है वो यहाँ पे मार्क किया, कब से लेके कब तक आया ये टाइमिंग आपने बताना है, इसलिए क्योंकि अगर आवरली सैलरी है तो टाइम के हिसाब से आवर उनके काउंट होंगे। उसके अलावा अगर बायोमेट्रिक आप अटेंडेंस लगाते हैं सिस्टम, तो ये आवर जो है वो ऑटोमेटिकली मशीन से आ रहे होंगे, तो आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपका जो है लेट अराइवल आ गया। तो अब ये जो डेट वगैरह हैं या ये जो टाइम वगैरह हैं, इनमें लेट अराइवल ऑटो डिटेक्ट अगर आपने किया तो सिस्टम जो है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये लेट अराइवल टीचर है कि नहीं है, या फिर आप इसको येस और नो कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट कहाँ से करेगा, उसके लिए आपके पास, अगर आप सैलरी मैनेजमेंट में आए, सैलरी एंड लोन मैनेजमेंट और सैलरी सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम को बताना है कि जी लेट अराइवल टाइम कौन सा है। जैसे मैंने 8 बजे सेलेक्ट किया तो 8 बजे के बाद जितने भी टीचर्स आएंगे, अगर मैंने ऑटो पिक किया तो वो ऑटोमेटिकली लेट अराइवल होंगे और 8 से पहले आए तो वो नॉर्मल होंगे। फ्री एब्सेंट्स, कितने एब्सेंट हों तब तक सैलरी ना कटे, मैंने अपने सिस्टम में 2 रखा, आप 0 भी कर सकते हैं। जितने भी एब्सेंट होंगे सैलरी का जो है वो हिस्सा कटेगा। लीव डिडक्शन, अगर टीचर ने लीव ले लिया, अगर हमने लीव उसको मार्क किया तो सैलरी डिडक्ट हो कि नहीं हो। काफ़ी स्कूल्स अगर लीव लेते हैं तो नो कर देते हैं कि वो डिडक्ट ना हो, और अगर येस किया तो लीव का भी उसका डे जो है वो कटेगा, चाहे उसने एब्सेंट किया या फिर लीव किया, दोनों हिस्सों में कटेगा, दोनों सूरतों में। लेकिन मैं अपने हिसाब से नो कर देता हूँ इसको। दी सेटिंग्स आर ओनली यूजफुल फॉर मंथली सैलरीज एंड विल नॉट अफेक्ट सब्जेक्ट और लेक्चर वाइज और आवरली सैलरी जनरेशन। क्योंकि आवरली सैलरी जनरेशन और लेक्चर में जो है सिर्फ आपके लेक्चर काउंट होते हैं और उसका जो सैलरी आपने सिस्टम को बताया, जैसे स्टाफ ऐड जब आपने किया तो आपने पर आवर में आपको आपने बताया कि सैलरी पर आवर इसका 100 है, तो वो आवर के हिसाब से उसके जो है सैलरी काउंट होंगे, आवर काउंट होंगे और सैलरी उसका जनरेट होगा। तो ये जो है लेट अराइवल या फ्री एब्सेंट वगैरह ये जो है आवरली सैलरी या लेक्चर वाइज सैलरी में अफेक्ट नहीं करेंगे। सेव सेटिंग्स कर दिए तो ये मेरे हो गए। अब जो है हम वापस आते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट में, स्टाफ अटेंडेंस, और यहाँ पे
हम नॉर्मल अटेंडेंस में थे, तो यहाँ पे हमने ये अटेंडेंस जो है ये अगर सेव कर दिया तो ये हमारे सेव हो गया अटेंडेंस। ये नॉर्मल हम अटेंडेंस ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल फुल टाइम टीचर हैं सारे या अवर्ली हैं तो हम ये ले सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। सब्जेक्ट वाइज के लिए हम अटेंडेंस टाइप में सब्जेक्ट अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट का अटेंडेंस ले रहे हैं वो सिलेक्ट किया और मैनेज अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे जिनके लेक्चर असाइंड है। जैसे इसका असाइंड सब्जेक्ट 8 है, इसका 0 है, इसका 0 है। तो जिसके 8 असाइंड सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट असाइंड जो है वो आप सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उस टाइम असाइन करते हैं टीचर्स को। तो ये यहाँ पे आगे कितने सब्जेक्ट्स में जो है 29 तारीख को ये कितने इसने लेक्चर लिए, कितने सब्जेक्ट्स में प्रेजेंट थे जी, ये 5 में प्रेजेंट थे और ये 4 में प्रेजेंट थे और इसने एक सब्जेक्ट लिया। तो अगर जिसने भी 0 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो प्रेजेंट था तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको प्रेजेंट कर देगा और जितने भी उसने लेक्चर लिए वो उस दिन के हिसाब से वो सेव कर देगा और मंथली जितने उसके टोटल फिर सब्जेक्ट हुए उस हिसाब से उसका सैलरी जनरेट होगा। तो इस तरह ईजीली आप सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस जो है वो ले सकते हैं। हर डे का आपने अटेंडेंस लेना है और पूरे महीने का आपने फ़र्ज़ के लिए ले लिया, जितने सब्जेक्ट्स में और दिन के हिसाब से प्रेजेंट था वो आपने कर दिया। उसके बाद जो है अब काम आता है आपका सैलरी जनरेशन का। लेकिन उससे पहले अटेंडेंस की रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे तो बहुत सारे अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं। मैनेज अटेंडेंस पे आके अटेंडेंस रिपोर्ट्स पे हमने क्लिक किया तो स्टूडेंट का अटेंडेंस शीट मैं निकाल सकता हूँ। जैसे क्लास 1 का जुलाई का अटेंडेंस शीट मैंने निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कब ये प्रेजेंट थे, कब एब्सेंट और टोटल कितने डेज ये प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे। इसको मैं ईज़िली प्रिंट कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अटेंडेंस रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पे मुझे स्टाफ का अटेंडेंस शीट मिलेगा। उसके अलावा मुझे अटेंडेंस का समरी मिलेगा पूरे महीने का कि कितने परसेंटेज इन्होंने जो है वो किए और कितने प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। इसको भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ इजीली। स्टूडेंट अटेंडेंस समरी आ गया, लेक्चर अटेंडेंस समरी आ गया। इसमें देखें तो एक टीचर है जो लेक्चर वाइज उसका सैलरी टाइप है, उसने 2 प्रेजेंट है, उसके एब्सेंट डे 1 है और लेट अराइवल 0 है और टोटल उसने लेक्चर जो है वो 5 दिए हैं अभी तक। तो वो 5 तब जब हमने अटेंडेंस लेते वक्त उसको 5 जो है सब्जेक्ट में प्रेजेंट किया था। 4 में एक दिन में प्रेजेंट किया था, 1 में एक दिन में प्रेजेंट किया था, तो 5 टोटल हो गया। तो उसका अटेंडेंस का समरी आ गया। बिल्कुल इसी तरह और भी, जैसे अवर्ली अटेंडेंस समरी ये आ गया। एक टीचर का अवर्ली है, उसने अभी तक 2 आवर्स का काम किया है पूरे महीने में, जैसे ये जुलाई का है। तो इस तरह मैं 6 किस्म के रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ से। लेक्चर वाइज अटेंडेंस समरी, अवर्ली वाइज, स्टूडेंट शीट, अटेंडेंस समरी वगैरह सब प्रिंट कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे ग्राफिकल एक व्यू भी नज़र आ रहा है। अब हम जाते हैं, अटेंडेंस हमारा हो गया, अब हम सैलरी मैनेजमेंट में जाते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक का क्योंकि पूरा अलग से एक सिस्टम है, जैसे बायोमेट्रिक मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें पूरा एक अलग से सिस्टम है और उसके लिए अलग से इंशाल्लाह वीडियो है हमारे चैनल पे, वो आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि बायोमेट्रिक के थ्रू आप अटेंडेंस जो है वो किस तरह ले सकते हैं। अब हमारा अटेंडेंस हो गया, अब हमने सैलरी जनरेट करना है या लोन मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए सैलरी एंड लोन मैनेजमेंट में आ गया और यहाँ पर जनरेट सैलरी पे क्लिक कर दिया, कैंपस सेलेक्ट किया तो मेरे पास सारे टीचर्स आ गए, सिलेक्ट ऑल। और जुलाई का सैलरी मैंने जनरेट करना है, ईयर 2023। डिडक्शन पर लेट अराइवल, लेट अराइवल में इनके पैसे कटें कि नहीं तो 0, अगर कटें तो जितने भी लेट अराइवल हो उस एक लेट अराइवल का 100 रुपये काटना है आपने। अगर मैं सैलरी जनरेट करूँगा तो सबका जो है सैलरी जनरेट हो गया। अब ये देखें पर लेक्चर वाले सैलरी आ गए और पर आवर वाले भी आ गए। इसके प्रेजेंट 3 थे लेकिन इसने 2 आवर्स काम किया तो इसका जो है 200 सैलरी जनरेट हो गया। तो सिस्टम ने अटेंडेंस से पूरा का पूरा आपका सैलरी जो है वो जनरेट कर दिया। सारे टीचर्स आ गए, अब आप इनको सैलरी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि लोन डिडक्शन। अब लोन मैनेजमेंट में सिस्टम में फ़र्ज़ करें किसी भी टीचर ने जो है अगर लोन लिया है, जैसे फ़र्ज़ करें टीचर मेरे पास आता है कि मुझे लोन चाहिए तो मैं ऐड न्यू लोन एप्लीकेशन करूँगा, टीचर का ID यहाँ पर लिखूँगा, कितना रिक्वेस्टेड अमाउंट है जो उसने कहा 5000 चाहिए, अप्रूव्ड अमाउंट, हाँ पूरा अप्रूव्ड किया तो यहाँ पे 5000 मैंने लिखा। और रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट, वापस कितने इंस्टॉलमेंट में उसने करना है, 3 में या 1 में ही तो पूरा से 5000 अगले सैलरी में से कट जाएगा। अगर 3000 करेंगे तो डिवाइड बाय 3 और जितना अमाउंट बनेगा वो हर सैलरी में से कटेगा। ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो इस तरह मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो ऐड हो जाएगा। रीपेड अमाउंट 0 है अभी तक, रिमेनिंग अमाउंट ये पूरा जो मैं प्रिंट वगैरह कर सकता हूँ लोन मैनेजमेंट को।
लेकिन इस तरह मैंने लोन एप्लीकेशन से ऐड करने हैं, वो जब भी फिर मैं सैलरी जनरेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उनके सैलरी में से जनरेट करते ही टाइम एक इंस्टॉलमेंट जो मैंने ऐड किया वो हर इंस्टॉलमेंट इनके सैलरी से कट जाएगा। ये अब मैं सैलरी मैनेजमेंट पे आया हूँ। अब इनका जो है देखें 300 इनका लोन पेमेंट हो गया। सॉरी, ये लोन पेमेंट ज़ीरो हो गया, बल्कि अमाउंट पेड 300 होगा क्योंकि इनको सैलरी इशूड है। तो इशू में किस तरह कर सकते हैं, जैसे साहिब अली है, इनका 10,000 सैलरी है, लेकिन इसके जो प्रेजेंट एक ही है, इस हिसाब से इसके 322 रुपीज़ जनरेट हुए। मैं मैक पेमेंट पे क्लिक करके इनको सैलरी अगर इशू कर दूं, या फिर बोनस अगर कोई देना चाहता तो उसका टाइटल या बोनस अमाउंट इधर लिख के, टाइटल इधर लिख के, या फिर डिडक्शन है तो वो उसका टाइटल और डिडक्शन अमाउंट यहाँ पे लिख के मैं इसको जो पेमेंट अमाउंट कितना है वो पूरा, और इट इज़ फुली पेड येस, और फिर किस तारीख को पेमेंट, और अगर मैं सेव चेंजेस करूँगा तो ये जो है इसको सैलरी इशू हो गया, 300 का इशू हो गया, और मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो है एक एक्सपेंस ऐड हो गया होगा, और इसको अब मैं प्रिंट स्लिप करके ये इसका सैलरी स्लिप जो है इजीली प्रिंट करके दे सकता हूँ इनको। ठीक है जी, ये आपके सैलरी स्लिप हो गया और टीचर को सैलरी इशू हो गया। बिल्कुल इजी है। इस तरह लोन मैनेजमेंट सिस्टम, लोन खुद से कटते जाएंगे अगर उसने लिया इंस्टॉलमेंट, या फिर लेक्चर वाइज अटेंडेंस है तो वो लेक्चर वाइज उसका सैलरी जनरेट हो गया, फिर आप उनको इजीली पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डिडक्शन है तो वो लगा सकते हैं, या फिर कोई बोनस है तो वो लगा सकते हैं, और पेमेंट अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। वो फिर आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है तो ये जो है सैलरी इशू हो जाएगा उसको, और आपके सिस्टम में एक एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। तो हर महीने आप सैलरी जनरेट करेंगे, इस तरह इशू करेंगे तो बिल्कुल आपका एक रिकॉर्ड बनता जाएगा और सिस्टम आपको बताएगा कि किसका कितनी सैलरी जनरेट हुआ, फिर आप स्लिप वगैरह प्रिंट करके इनको दे सकते हैं। तो इतना ईजी है लोन मैनेजमेंट सिस्टम, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद आपके अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह आपने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में रिपोर्ट देखी, इस तरह हमारे पास हर मॉड्यूल में भी रिपोर्ट है। जैसे सैलरी मैनेजमेंट में भी सैलरी एंड लोन रिपोर्ट्स आ गया, इस पर क्लिक करके मैंने अनपेड सैलरीज देखा, पेड सैलरीज, पेड सैलरी टोटल और लोन एप्लीकेशंस कितने, वो सारे यहाँ पे ही नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद प्रिंटेबल रिपोर्ट्स, मेरे पास अनपेड सैलरीज़ का एक रिपोर्ट आ गया, ये अभी तक अनपेड है, इतना इनका अमाउंट है। पर लेक्चर, पर आवर या पर लेक्चर सारा आ गया। उसके बाद पेड सैलरीज का रिपोर्ट आ गया, वो मैं प्रिंट करके दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास लोन एप्लीकेशन का रिपोर्ट आ गया, वो मैं देख सकता हूँ। उसके बाद लोन डिफ़ॉल्टर टीचर, किस टीचर ने अभी तक लोन पेमेंट वापस फुली नहीं किया, ये देखें ड्यू अमाउंट अभी तक 5,000 है इसका, तो वो मैं सारा देख सकता हूँ मेरे पास। क्योंकि एक दो टीचर ये ऐड हैं इसलिए ये रिपोर्ट्स बिल्कुल छोटे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास ये क्योंकि कंप्लीट आएंगे, आपका पूरा स्कूल जो है लोन अगर ज़्यादा आपने ऐड किए तो। देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।